बेसिक क्वेश्चन से मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। हो सकता है आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लगे, बट डोंट वरी डोंट वरी, थोड़ा सा आप रुक करके चलिएगा, धीरे धीरे समझिएगा, है ना। चलिए भाई ध्यान से देखिए, अब रस्सी का कंस्ट्रेंट क्या है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। इस ब्लॉक का मास कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, इस ब्लॉक का मास कितना है उससे कोई मतलब नहीं है। तुमने इसे खींचना शुरू किया सपोज करो 5 मीटर पर सेकंड से, और इस वक्त ये वाला जो एंगल बन रहा है दिस इज 37 डिग्री। जस्ट इमेजिन कि तुमने इसे खींचना शुरू कर दिया कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फ्रिक्शन होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं मैं भी फ्रिक्शन वाले सवाल नहीं करा रहा। फिर यहाँ कंस्ट्रेंट मोशन के सवालों में फ्रिक्शन हो ना हो आंसर सेम आएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ चलने की बात हो रही है, फोर्स से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो चलने की बात हो रही है सारी की सारी, कि वो अगर इतने से चल रहा है तो बताओ ये कितने से चलेगा। दोनों में कंस्ट्रेंट होना चाहिए क्योंकि दोनों किसी ना किसी चीज से कनेक्टेड है। देखो दोनों क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो कुछ ना कुछ शर्त है दोनों के बीच में चलने की। साथ चलना है तो ऐसे चलना पड़ेगा, है कि नहीं। अब बहुत ध्यान से सुनिए स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या कहता है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ये कहता है कि भाई स्ट्रिंग की लेंथ ना तो घट सकती है ना बढ़ सकती है। मेरी बात समझ पाए, स्ट्रिंग की लेंथ ना तो घट सकती है और ना ही बढ़ सकती है। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं। यानी स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट अगर 5 से चल रहा है तो ये वाला भी 5 से ही चलेगा, ये वाला भी 5 से 5 से 5 5 5 5 5 5 5 से 5 से आगे जा रहा होगा, ये भी 5 से आगे जा रहा होगा, ये भी 5 से आगे जा रहा होगा। यानी कि स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट है P जो इससे ब्लॉक से कनेक्टेड है, यानी P दोनों का पॉइंट एक तरीके से मान लो कॉमन पॉइंट है। ब्लॉक का भी यही पॉइंट है और स्ट्रिंग का भी यही पॉइंट है। अब क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जितने से स्ट्रिंग जा रही होगी उतने से ब्लॉक जा रहा होगा उस डायरेक्शन में। तो स्ट्रिंग इधर 5 से जाती है तो ब्लॉक की भी इधर 5 होनी चाहिए। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे क्या समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं। स्ट्रिंग क्या कहती है, मेरी लेंथ को ना तुम बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। अगर बढ़ा नहीं सकते इसका मतलब क्या है, अलोंग द लेंथ सबकी वेलोसिटी क्या रहेगी स्ट्रिंग में, सेम। समझो बात को। मान लो स्ट्रिंग अगर लंबी हो सकती तो देखो हो सकता है इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है और इस वाले की कम होती। जैसे ये 2 से चल रहा है, ये 5 से चल रहा है। जैसे ये वाला 5 से चल रहा है तो हो सकता है ये 2 से चल रहा हो, तो स्ट्रिंग लंबी हो जाएगी। देखो ये स्ट्रिंग की लेंथ को कम करना चाह रहा है और ये बढ़ाना चाह रहा है, तो स्ट्रिंग लंबी हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, स्ट्रिंग की लेंथ रहनी है कांस्टेंट। तो ये 5 है तो ये भी 5 रहना चाहिए ताकि बीच की डिस्टेंस कभी ना बढ़े। ये 5 से आगे चले, ये भी 5 से आगे चले, बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम। भाई तुम खड़े हो यहाँ पे, सपोज मैं खड़ा हूं यहाँ पे, तुम खड़े हो यहाँ पे, दोनों सेम स्पीड से चलेंगे अगर, तो बीच का डिस्टेंस कभी बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। और स्ट्रिंग ऐसी ही है, उसका डिस्टेंस कभी बदलता नहीं है, वो कभी लंबी नहीं होती, आइडियल स्ट्रिंग है ना हमारी। तो इसलिए 5 5 5 5 5, यानी इस वाले की भी कितनी है 5, इस वाले की भी कितनी है 5, इस वाले की कितनी 5। अब ये वाला पॉइंट अगर ब्लॉक से कनेक्टेड है, क्योंकि ब्लॉक से कनेक्टेड है तो ब्लॉक की भी इस डायरेक्शन में कितनी होनी चाहिए 5। क्लियर है ये चीज। लेकिन ब्लॉक चलेगा किधर पहले आपको मालूम है, इधर की तरफ। अरे खुद सोचो, किसी चीज को तुम जैसे छत पे चले जाओ, छत से पुली लगा लो और नीचे कोई चीज कनेक्ट करो और ऐसे खींचोगे तो ब्लॉक ऐसे ही तो चलेगा इस डायरेक्शन में। बात नहीं आ रही समझ में। तो ब्लॉक का उड़ के आ जाएगा क्या, ऐसे करके उड़ाएगा क्या, नहीं। ब्लॉक एक्चुअली कैसे चलेगा, एक्चुअली सड़क पे चलेगा। सपोज तुम अपनी छत पे हो, पुली डाल के किसी चीज को ऐसे खींच रहे हो, तो वो चीज किधर चलेगी, सड़क पे चलेगी कि नहीं, है कि नहीं, रोड पे चलेगी कि नहीं। तो ये वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, इसकी वेलोसिटी होगी कितनी। क्लियर है ये चीज। तो आइए समझते हैं। हो गया कंस्ट्रेंट, खत्म हो गया। कंस्ट्रेंट बहुत छोटा सा लिखा दूंगा अभी। देखो क्वेश्चन, ये वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी है किसकी, ब्लॉक की, इस वाले ब्लॉक की। क्लियर है। और इसका इधर वाला कंपोनेंट जो 37 डिग्री पे, बस वो 5 आना चाहिए। बोलो मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, v cos 37। ध्यान से देखो भाई, वेलोसिटी अगर इधर है तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना है, v cos 37 हुआ कि नहीं हुआ। और ये 5 आना चाहिए, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। v cos 37 कितना आना चाहिए, 5, नो डाउट। क्लियर है ये चीज। कितना आना चाहिए दादा, अरे 5 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा समझ में। अरे क्लियर है ये चीज, कितना आना चाहिए 5, क्योंकि पता है हमको कि इधर रस्सी कनेक्टेड है, रस्सी 5 से चल रही है तो ब्लॉक की इधर वाली स्पीड कितनी होनी चाहिए 5, यानी एक्चुअल के कंपोनेंट करिए, इधर की तरफ वाले को 5 कह दीजिए। क्लियर है ये चीज, दैट्स इट। तो v cos 37 होता है 4/5 इज इक्वल टू 5। तो v हो गया तुम्हारा क्या, v हो गया तुम्हारा 25 डिवाइड बाय 4, यानी 5 पॉइंट समथिंग 5.75। ठीक है। अरे नहीं आया समझ में अरे आया नहीं, सॉरी। हाँ जो भी है देख लीजिए कितना आ गया, 25/4 मीटर्स पर सेकंड मेरी क्या आ गई वेलोसिटी। क्लियर है। अच्छा हाँ, मैं कंस्टेंट मोशन का एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, आप लोग उसे अगर सेंड कर सकते हैं तो सेंड कीजिएगा। ये जो मैंने आपको कराया था रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट जो था, तो ध्यान से देखिएगा ऐसे करके ये इसको नोट कर लीजिएगा। पहले ये काम करो, पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो, फिर उसके बाद ही होमवर्क देता हूं। स्टेटमेंट लिखो, इसका क्या है, our ideal string is inextensible in length our ideal string is inextensible in length, hence velocity of each point of string along its length is always equal.
ईच पॉइंट अलोंग द लेंथ इज ऑलवेज इक्वल, क्योंकि घट या बढ़ नहीं सकती। क्लियर है ये चीज, इनएक्सटेंसिबल है। तो अलोंग द लेंथ सबकी स्पीड क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? अरे क्या पक्की बात है। आगे चलूं क्या? क्लियर है। मैं आपको बहुत बढ़िया एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा एक ऐसा मेथड बताऊंगा मैं आपको कंस्ट्रेंट मोशन का, क्योंकि अभी बहुत खतरनाक सवाल बन जाते हैं आईआईटी एडवांस लेवल पे अगर बात करें तो। हालांकि डायरेक्ट कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो एक अच्छे सवाल में कंस्ट्रेंट को डाल देगा, कंस्ट्रेंट की जरूरत पड़ेगी, अलग से कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है, पहले इतना समझ में आया? अच्छा भाई पहले एक होमवर्क नोट कर लीजिए, मैं भूल जाऊंगा बाद में। एक होमवर्क ये है, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट का होमवर्क है, सब लोग इस पर दिमाग लगाएंगे क्या करना होगा, कैसे करना होगा, बहुत ध्यान से करना है। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सपोज कीजिए एक हिंज है, इससे एक रॉड कनेक्टेड है ऐसे, और इससे एक और रॉड कनेक्टेड है ऐसे, यहाँ पे इससे एक और रॉड कनेक्टेड है ऐसे, इससे एक और रॉड कनेक्टेड है ऐसे, इस तरीके से है। ठीक है। अच्छा सपोज कीजिए जैसे ये एंगल बन रहा है 53 डिग्रीज और ये एंगल बन रहा है 37 डिग्रीज। मेरी बात समझ में क्या है? ये चार रॉड से ऐसे कनेक्टेड है, 1 2 3 4 मैं इसको पकड़ के यहां से खींचना शुरू करता हूं, देखना ध्यान से यहां से पकड़ने की जगह मैं इसको पकड़ के खींचना शुरू करता हूं। कितनी स्पीड से खींचना शुरू करता हूं भाई? मैं खींचना शुरू करता हूं 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से खींचना इसको शुरू करता हूं। ये रहा पॉइंट ए, जो इनका जंक्शन है दो रोड्स का, एक रोड ये एक रोड ये पॉइंट ओ मान लीजिए, और ये है पॉइंट बी। क्लियर है? जैसा ऊपर की लाइन से वैसे नीचे की। मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। क्वेश्चन क्या, ध्यान सुनिएगा, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट लगेगा इसमें, याद रखें। मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। दिस इज माय जेन्युइन क्वेश्चन। क्लियर है ये चीज? इसकी क्या होगा, कैसे होगा, इस पर आपको दिमाग लगाना है। अच्छा एक बात याद रखें, ये हो कैसे जाएगा, जैसे मैं इसको चलाऊंगा तो ये देखो ऐसा हो जाएगा, जैसे थोड़ी देर बाद अभी ऐसा था, अभी ऐसा था, सपोज थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? पास आती जाएंगी, और बिल्कुल पूरा खींच दूंगा तो दोनों रोड्स मिल जाएंगी आपस में, से सीधे हो जाएंगी एकदम। समझ पा रहे हो? जैसे दूर दूर करता जाऊंगा ये नीचे आएंगी और सीधी होती जा रही है, सीधी हो जाएंगी एकदम, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे अगर मैंने पूरा खींच दिया तो। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर है चीज? तो इस तरीके से तो इसके ऊपर आपको सोचना है, और मैं इसको क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे पता है शायद आपसे शायद ना हो पाए, है ना, एक दो बच्चे कर रहे हैं शायद, बाकी लोगों से ना हो पाए। डोंट वरी, क्लास में जरूर डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टिल लेकिन मैं चाहता हूं आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग की चर्निंग हो। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़े हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन चल रहा है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ रहे हैं। बोलो ये समझ में आ गया था जो भी स्ट्रिंग का क्वेश्चन कराया आपको? क्या बात पक्की समझ लूं? बहुत बढ़िया भाई। चलिए अब सपोज कीजिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। एक और क्वेश्चन ये लीजिए कि सपोज करो भाई ये एक फ्रिक्शन हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे करके ये एक पुली है, ये एक पोल है, पुली है, ये पोल है, और मैं क्या करता हूं, मैंने इसको इधर 5 मीटर पर सेकंड से खींचना शुरू कर दिया। इस वक्त ये जो एंगल बन रहा है दैट इज 53 डिग्रीज, दैट इज 53 डिग्रीज। पूछ रहा है बताइए इस जो छल्ला है, जो इसमें पड़ा हुआ है छल्ला, इसकी स्पीड कितनी होगी? ठीक है, यहां से 5 से मैंने खींचना शुरू कर दिया। कितने से खींचना शुरू कर दिया मैंने? 5 से मैं खींच रहा हूं। तो ये जो पोल मैंने बनाया हुआ, पोल में जो रिंग बनाई हुई है, ये रिंग किधर जा रही होगी पहले तो मुझे ये बताओ। अगर मैं इसको नीचे खींचूंगा तो ये ऊपर जाएगी, यानी ऊपर की तरफ। दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ दिस रिंग, दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ दिस रिंग। यही आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कितनी होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्या मेरी बात पक्की है? ठीक है, चलिए भाई आइए करते हैं। अब मुझे पता है क्योंकि स्ट्रिंग है तो इधर की तरफ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5, यानी कि इस वाली वेलोसिटी जो v है इसका ये वाला जो कंपोनेंट आएगा जो कि होगा v cos 53, v cos 53, ये 5 के बराबर होना चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो v इंटू cos 53 का मतलब हो गया 3/5, cos 53 इज 3/5 इज इक्वल टू 5। तो v आ गया मेरा 25 डिवाइड बाय 3 मीटर्स पर सेकंड। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से बता दीजिए, क्या क्लियर है ये चीज? अरे बताइए, पक्की बात है क्या? चलिए साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए 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 अब जरा एक और सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान सा मासूम सा सवाल देखते हैं। जरा इसको देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं ये पुली अपनी जगह पर फिक्स्ड है, ये एक ब्लॉक है और ये इधर भी एक ब्लॉक है। सपोज करो इस वक्त इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी इधर की तरफ कितनी होगी? जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही जवाब है, 2 ही होगी भाई। ये 2 भाई, क्योंकि पुली तो फिक्स है अपनी जगह पे। अगर ये 2 से जा रहा है तो ये भी ऊपर कितने से जा रहा होगा भाई? 2 से ही जा रहा होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली, कोई समस्या वाली कोई ऐसी बात नहीं है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? पक्की बात है? अरे क्लियर है ये चीज, है ना? इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं खास, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए साहब, मैं इन सब क्वेश्चंस की आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक है, बहुत काम आएगी आपको। लेकिन पहले मैं बेसिक से आपको समझा रहा हूं चीजों को। ठीक है, चलिए अब जरा देखो। अच्छा सपोज करो किसी ने कहा कि मैं, ये तो हो ही रहा था, ये 2 से, ये 2 से, इसी वक्त पुली की अगर स्पीड ऊपर की तरफ 2 होती तो क्या होता? इसकी स्पीड एक्चुअल स्पीड 4 हो जाती और इसकी एक्चुअल स्पीड 0 हो जाती। समझो बात को। क्यों भाई? ये चल रहा था 2 से ऊपर और ये चल रहा था 2 से नीचे। ठीक है,
अब ये जिस चीज में ये रखे हुए हैं, ये पुली पे रखे हुए थे, मैंने इसको और ऊपर चला दिया 2 से। क्या चला दिया? इसको पूरा ऊपर 2 दे दिया, यानी इसको भी ऊपर 2 दे दिया और इसको भी ऊपर 2 दे दिया, तो ये तो हो गया कैंसिल, 0 हो गया, और ये ऐड हो गए तो ये 4 हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? यानी पुली चलेगी तो ये बातें अलग अलग हो जाएंगी, फिर ये 2 और 2 नहीं बचेगा। यानी पुली जब तक नहीं चल रही, पुली जब तक नहीं चल रही, ये जितने से नीचे आएगा ये उतने से ऊपर जाएगा, ये जितने से ऊपर जाएगा ये उतने से नीचे आएगा। ठीक है, पुली चल गई तो बात बदल जाएगी। ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात क्या है? अब यहां आपको मिरर वाली बात याद आनी चाहिए, मिरर वाली जो बताई थी, देखना मुद्दे की बात क्या है। मिरर और पुली एक बिल्कुल सेम केस थे। समझिए, पुली क्या कहती है? पुली ये कहती है कि भाई देखो, मेरे लिए रस्सी तो बदल नहीं सकती। यानी अगर आप इस क्वेश्चन को पुली पे बैठ के करो, भले ही पुली चले चाहे ना चले, दोनों सिचुएशन में एक बात कॉमन होगी। अगर आप पुली पे बैठ जाओ, फिर चाहे पुली चले या ना चले, आपको जो लगेगा वो क्या होगा? जितनी रस्सी इधर से आएगी उतनी रस्सी इधर जाएगी, गारंटीड, क्योंकि आप पुली पे बैठे हुए हो और रस्सी बढ़ नहीं सकती। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है भाई? अगर आप पुली से पूछो तो पुली कहेगी भाई मेरे तो इधर से जितनी रस्सी आती है इधर उतनी चली जाती है। यानी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 विद रेस्पेक्ट टू पुली, एक्सेलरेशन कह लो, वेलोसिटी कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि मैंने कहा था एक्सेलरेशन हो चाहे वेलोसिटी हो चाहे पोजीशन हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, सबके लिए कंस्ट्रेंट क्या आता है? सेम आता है। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू पुली। बस एक माइनस साइन लगाना है, क्योंकि एक ऊपर आता है पुली के लिए तो दूसरा नीचे जाता है। दैट्स इट। बिल्कुल मिरर की तरह है कि नहीं? जैसे मिरर कहता था मेरे लिए ऑब्जेक्ट का जितना है उतना ही इमेज का होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं बीच में रहता हूं। ऐसे यहां कौन बीच में? पुली बीच में, जितने से ये आएगा उतने से इधर जाएगा। तो ये कंस्ट्रेंट हो गया। मैं फिर से बता दूं, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इन सबको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन मैं भी आपको बेसिक से समझा रहा हूं चीजों को कैसे सोचना है। क्लियर है? वो जो शॉर्ट ट्रिक होगी उसमें तो चुटकी बजाय क्वेश्चन हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, चलिए साहब। तो V1P, तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं जैसे वहां डिराइव किया था, तो इससे आ जाएगा V1 माइनस VP वेक्टर वेक्टर माइनस ब्रैकेट में V2 वेक्टर माइनस VP वेक्टर। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा VP वेक्टर यानी पुली इक्वल टू V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर, और ये डिवाइडेड बाय 2। भूलना नहीं है कि ऊपर वाले को प्लस साइन में लेना है और नीचे वाले को माइनस साइन में लेना है, क्योंकि वेक्टर्स लगा रहे हैं। बोलो समझ आएगी नहीं? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं इस पे फटाफट से देखिएगा क्वेश्चन को जरा, क्या है बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। बहुत ध्यान से देखिए केस, इसमें देखिए केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है? पुली भी चल रही है और ब्लॉक्स भी चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, इसकी कह दी 2 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ स्पीड है, इसकी है स्पीड, और पुली आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से नीचे। तो बताइए इसकी स्पीड क्या है? किसी ने पूछा तो आप कहेंगे इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो। तो आप कहेंगे फॉर्मुला था V पुली इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2, यही था फॉर्मुला। फॉर्मुले में रख दो। V पुली कितना है? -5, नीचे की तरफ 5 है। 1 कितना है? V1 पता करना है, मुझे नहीं मालूम। V2 2 ब्लॉक का दे रखा है, ऊपर की तरफ 2 मतलब +2 डिवाइडेड बाय 2 V1 वेक्टर। तो आ जाएगा -10 इज इक्वल टू V1 प्लस 2, यानी V1 वेक्टर आ जाएगा -10 -2 आ जाएगा आंसर -12 मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब है नीचे की तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड से? 12 मीटर पर सेकंड। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बोलो पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मतलब दोनों ब्लॉक चल रहे हैं। इसमें केस 1 क्या है? बेसिकली बोथ द ब्लॉक्स एंड पुली ऑल आर मूविंग, बोथ ब्लॉक्स एंड पुली ऑल आर मूविंग। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए साहब, अगर मैं क्या करूं, अगर पुली का एक एंड फिक्स हो जाए, भाई क्या हो जाए? एक एंड पुली का क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। अगर केस नंबर 2 की अगर बात करें, बहुत ध्यान से, ये फिर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक एंड क्या हो गया? पुली का फिक्स हो गया, पुली चल भी सकती है। अब ये 2 चीज चलेंगी। ठीक है, एक एंड क्या कर दिया मैंने? फिक्स कर दिया पुली का, यानी ये कभी चल ही नहीं सकता। यानी इसे फर्स्ट ब्लॉक मान लो, जैसे जो फिक्स एंड है उसे क्या मान लो? फर्स्ट ब्लॉक। ये सेकंड ब्लॉक है, तो ये तो कभी चल ही नहीं सकता। यानी फर्स्ट ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी? इसमें 0 हो गई भाई, ये तो कभी चल ही नहीं सकता ना, फिक्स एंड हो गया। पुली चल रही है सपोज करो ऊपर 2 मीटर पर सेकंड से, और ये चल रहा है नीचे 5 मीटर पर सेकंड से। बताइए साहब, नहीं एक्चुअली सॉरी, बताइए अगर ये 5 मीटर पर सेकंड नीचे जा रहा है तो इस पुली की स्पीड कितनी है और किधर है? बोलो। ठीक है, तो वही फॉर्मुला याद करो, V पुली इज इक्वल टू V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। V1 वेक्टर मतलब ये वाला, मतलब 0, इसको तो लिखो ही नहीं। V2 दिया हुआ नीचे की तरफ 5 मतलब -5 कर लीजिए इसको, डिवाइडेड बाय 2 V पुली। आंसर आ गया V पुली इज इक्वल टू -5/2। अरे बोलो समझ में आएगी नहीं? मीटर पर सेकंड। कुछ लोग इसको शॉर्ट ट्रिक बना के भी याद रखते हैं, बहुत ध्यान सुनिए। वो कहते हैं कि अगर एक एंड फिक्स हो, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर एक एंड फिक्स हो जाए तो ब्लॉक जितनी स्पीड से चलता है उसकी जस्ट हाफ कर दो, उसी डायरेक्शन में। नीचे है तो ये भी नीचे चलेगी, 5 का जस्ट हाफ कर दो। आप कुछ भी कर दो, यहां 10 लिखते तो यहां 10 आता, 10/2 आता। यहां 15 लिखते तो यहां 15/2 आता, आधी हो जाएगी। तो याद रखें अगर ये V से जाता है तो ये V/2 से जाती है, अगर ये एक एंड क्या हो? फिक्स हो। तो आप इसे शॉर्ट ट्रिक करके भी कुछ लोग याद रखते हैं, तो आप लोग भी याद रख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली, कोई हैरानी वाली, कोई समस्या वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोलो मेरी इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, इसमें पुली और इसमें स्ट्रिंग में, लेकिन क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है तो कई सारी बार ये सब लगाना पड़ेगा हमको। उससे अच्छा है मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उससे करना, खटाक से क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? तो टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन इस मेथड से मैं आपको कराऊं। उससे हम सीधे किससे करेंगे भाई? शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर आप शॉर्ट ट्रिक कब बताओगे, किसका इंतजार है आपको? तो बेटा बस आ गई शॉर्ट ट्रिक, ये लो।
देखिए आइए शॉर्ट ट्रिक को समझिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमेशा काम करेगी, कहीं भी काम करेगी। नीट वाले बच्चों के लिए बता दूं, नीट वाले बच्चों के लिए जो दो भी केस डिस्कस किए, केस 1 और केस 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके में ज्यादातर इसी से क्वेश्चन आता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्लियर है? चलिए साहब आइए अब जरा बात कर लेते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक चिल्ला रहा हूं मैं इतनी देर से, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं आपको समझाऊं। एक चीज मैं आपको बहुत बेसिक से समझाऊं। मान लीजिए जैसे कोई भी एक क्वेश्चन एक जनरल मैंने ले लिया, जैसे ये पुली यहाँ कनेक्टेड थी, ये मेरा एक ब्लॉक था, ये यहाँ से होते हुए एक और पुली कनेक्टेड है, ये एक ब्लॉक से इस तरीके से यहाँ से गई और ये यहाँ से ये इस तरीके से ऐसे कनेक्टेड, ये एक सिस्टम है मेरा, सपोज करो। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको v स्पीड से खींच दिया, मैंने इसको 3 मीटर पर सेकंड से खींच दिया। समझना, ये सिस्टम समझ में आ रहा है। ये एक पुली, ये दूसरी पुली, ये तीसरी पुली, ये 5 किलो का ब्लॉक है और ये 2 किलो का ब्लॉक है। 2 किलो वाले को मैंने 3 मीटर पर सेकंड से खींचा, तो 5 किलो वाला ऐसा लग रहा है ना ऊपर आएगा, इसको खींचूंगा नीचे तो ये जाएगा ऊपर। तो कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा गया। ऐसा कहीं भी कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए रस्सी से रिलेटेड, है ना? ठीक है, तो इसको कैसे करना है बहुत ध्यान समझिए। मुझे एक बात बताइए, कंस्ट्रेंट क्या है रस्सी का? रस्सी कहती है मेरी लेंथ कभी नहीं बढ़ेगी। तो देखो यहां से यहां तक एक पॉइंट, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ कभी बढ़ने वाली नहीं है। मेरी बात इतनी समझ में आती है कि नहीं आती, पहले इतना बता दो मुझे। बोलो मेरी ये बात समझ में आती है कि नहीं, कि ये लेंथ कभी बढ़ने वाली नहीं है। क्लियर है? मतलब क्या, मैं समझना बात को, पहले मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, फिर तो ऐसे करके बताऊंगा क्वेश्चंस को। कैसे? ऐसे करके। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। सपोज करो इस लेंथ को मैंने बोला x1, इस लेंथ को मैंने बोला x2, इस लेंथ को मैंने बोला x3, इस लेंथ को मैंने बोला x4। ठीक है, तो कंस्टेंट क्या है, शर्त क्या है? शर्त ये है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर कांस्टेंट। बोलो मानते हो या नहीं मानते हो? क्लियर है? इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहा हूं, तो dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt प्लस dx3 बाई dt प्लस dx4 बाई dt, बोलो कितना आने वाला है? क्या 0 आने वाला है? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? 0 होता है। अब जरा dx1 बाई dt पे ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है यहाँ, ये है यहाँ, ये है x1 डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस है? x1। ऊपर वाला जो पॉइंट ऑफ की वेलोसिटी 0 है, क्योंकि पुली फिक्स है। देखो पुली क्या है? फिक्स। चल तो रही नहीं, जब भी मैं ऐसे कर दूं तो फिक्स है वो, जब भी मैं ऐसे कर दूं तो क्या है? फिक्स। जैसे ये वाली पुली चलेगी, ब्लॉक के साथ चलेगी, लेकिन ये दोनों क्या है? अपनी जगह फिक्स। तो इसकी स्पीड कितनी है? 0। यानी इसकी तो नीचे की तरफ स्पीड 0 है और इसकी स्पीड कितनी नीचे की तरफ? 3। तो बहुत ध्यान से देखना, x1 को 0 तो कम करना चाहता है। देखो ये पॉइंट यहाँ, ऐसे कॉन्सेप्ट पहले भी समझा चुका हूं आपको बहुत अच्छे से। 0 जो है x1 को कम करना चाहता है, 3 x1 को बढ़ाना चाहता है। देखो 3 क्या करना चाहता है? इस x1 वाली लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है, हाँ या ना? क्लियर है? और ये कुछ नहीं करना चाह रहा है, इसकी स्पीड तो 0 है। तो dx1 बाई dt प्लस 3 हो गया, क्योंकि बढ़ाना चाह रहा है। कितनी स्पीड से? 3 स्पीड से। अरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी प्लस 3। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखना। सपोज करो, बहुत ध्यान से, सपोज करो तुमने इसकी स्पीड v मान ली, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क v। अगर ये v से चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये v से चल रहा है तो ये पुली इससे कनेक्टेड है। अगर ये मेरा v से चल रहा है तो ये पुली क्या है? इससे कनेक्टेड है। इस पुली पे ये वाला पॉइंट आ रहा है कि नहीं? तो ये v से ऊपर जा रहा है कि नहीं भाई? ये पॉइंट भी तो v से ऊपर जा रहा है। अब जरा x2 की बात कर रहा हूं, x1 की बात तो कर ली, अब x2 की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखना x2 का क्या सीन है। x2 के इस वाले पॉइंट की कितनी है? 0। ये तो 0 है भाई, और इस वाले पॉइंट के ऊपर की तरफ v है। ध्यान से देखना, पुली का ये पॉइंट ऊपर कितने जा रहा है? v से। तो ये 0 क्या चाहता है? कुछ नहीं करना चाहता। ये डिस्टेंस है x2। ये v क्या चाहता है? ये v ऊपर, ये पॉइंट अगर ऊपर जाएगा, स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट अगर ऊपर जा रहा है सपोज, तो लेंथ कम होगी कि नहीं? यानी x2 को v जो है वो कम करना चाह रहा है, यानी माइनस कम करना चाह रहा है। माइनस कितनी स्पीड से? v स्पीड से कम करना चाह रहा है। बोलो समझ में आ गया? अब x3 पे आ जाओ, फिर से x3 का भी यही सीन है। देखो क्योंकि ये v से जा रहा है ऊपर, तो ये पुली v से जा रही है, तो ये वाला पॉइंट भी कितने जा रहा है? ऊपर v से। तो x3 बना रहा हूं। x3 को देखना, x3 है ये, इसकी स्पीड कितनी है? 0, और इसकी कितनी ऊपर की तरफ? v है स्पीड। तो x3 को भी ये कम करना चाह रहे हैं, कितनी स्पीड से? v स्पीड से कम करना चाह रहे हैं, तो माइनस कितनी स्पीड से? v स्पीड से। तो dx3 बाई dt इक्वल टू माइनस v आ गया। अब x4 को समझो, x4 का भी यही सीन है, सेम टू सेम, dx4 बाई dt। x4 को देखो जरा, ऊपर वाले का 0, क्योंकि ये तो फिक्स है अपनी जगह, पुली कहीं जा नहीं रही, और ये ब्लॉक कितने से ऊपर आ रहा है? v से, तो नीचे वाला पॉइंट v से ऊपर आ रहा है, x4 है ये। तो x4 को 0 तो कुछ नहीं करना चाह रहा, v क्या करना चाह रहा है? x4 को v क्या करना चाह रहा है? कम करना चाह रहा है, यानी माइनस कितनी स्पीड से कम कर रहा है? v स्पीड से, बराबर 0। तो देखो 3 माइनस 3v बराबर 0, v बराबर 1, आंसर आ गया। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, अभी तो मैंने लंबा कराया आपको, क्योंकि पहली बार करा रहा हूं, समझाना पड़ा एक एक चीज। क्लियर है? अरे ये सारी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? ये dx बाई dt कैसे आया, मैंने ये सब आपको पढ़ा चुका हूं। काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन कराए, याद करो, मिनिमम मैक्सिमम वाले जब कराए थे, याद है? भूल चुके हो? काइनेमेटिक्स में जब मिनिमम मैक्सिमम क्वेश्चन कराए थे, दो पार्टिकल्स के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, याद आ रहा है? नहीं बताता था मैं कि अगर सपोज करो ये डिस्टेंस कहीं x है, ये v1 स्पीड से जा रहा है, ये v2 स्पीड से जा रहा है, तो मैंने बताया था dx बाई dt, डायरेक्ट याद रखा करो। क्या बताया था मैंने काइनेमेटिक्स में? x को ये तो कम करना चाह रहा है, यानी माइनस v1, और ये बढ़ाना चाह रहा है, यानी प्लस v2, तो dx बाई dt ये होता
है ना। तो एक पॉइंट होता है स्टार्टिंग, एक पॉइंट होता है एंडिंग। तो देखो स्टार्टिंग एंडिंग स्टार्टिंग एंडिंग स्टार्टिंग एंडिंग, x1 के लिए स्टार्टिंग एंडिंग, x2 के लिए स्टार्टिंग एंडिंग, x3 के लिए स्टार्टिंग एंडिंग, x4 के लिए स्टार्टिंग एंडिंग। बस इनको लिखना पड़ता है। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं। यानी बेसिकली dx2 जैसे dx4/dt है तो स्टार्टिंग क्या है 0 माइनस वी, 0 माइनस वी को मैंने डायरेक्ट माइनस वी लिख दिया, बस ये समझ लो। ठीक है भाई, दो वेलोसिटी लिखनी पड़ती है ना, इसमें v1 है 0, v2 है 0, इसमें ये चल ही नहीं रहा ना, समझ रहे हो। बोलो समझ आएगी कि नहीं, क्लियर है ये चीज। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अब ये तो मैंने पूरा डिटेल में समझाया आपको। अब देखो मैं इसको कैसे करता, शॉर्ट में कैसे करता। मैं ये नहीं लिखता और ना मैं ये लिखता, मैं डायरेक्ट ये लिखता। और कैसे लिखता जरा वो समझ लीजिए, बहुत ध्यान से देखना। मैं ना ये लिखूंगा ना ये लिखूंगा, डायरेक्ट ये और सीधे आंसर आ जाएगा एक लाइन में, कुछ नहीं सोचना पड़ेगा मुझे उल्टा सीधा। बहुत ध्यान से देखिए, आइए जरा ध्यान समझते हैं। आइए 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 समझते हैं। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बनाऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था कि भाई एक पुली यहां थी, यहां से होते एक पुली यहां थी, यहां से होते एक पुली यहां थी, यहां एक ब्लॉक लटका दिया गया था, ये पुली उससे कनेक्टेड थी, और यहाँ एक ब्लॉक था 2 kg का, ये 5 kg का था, ऐसे ऐसे करके। मुझे मास से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो। खैर इसको मैं 3 मीटर पर सेकंड से खींच रहा था, बताइए इसको कितने से खींचेंगे। तो क्या करिए बहुत ध्यान से, सबसे पहले जो पॉइंट में बनाता हूं बना लीजिए फटाफट से, फटाफट खटाखट खटाखट बना लीजिए। उसके बाद क्या दिखा दीजिए, सब पॉइंट की वेलोसिटी दिखा दीजिए। जो पॉइंट देखो, रस्सी जो थी मेन हमारी, उसकी लेंथ पे बढ़ेगी नहीं, उसके पॉइंट बनाते हैं। ये जितने सेगमेंट उस रस्सी के आपको दिखें, एक रस्सी है उसके सेगमेंट दिख रहे हैं, पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, चौथा सेगमेंट, उसको बना लीजिए। अब स्पीड दिखा दीजिए। इसकी तो 3 है ही, इसकी कितनी है 0, इसकी कितनी है 0, इसकी कितनी है, क्योंकि आपने मान लिया ऊपर जा रहा है v से, तो इसकी कितनी है ऊपर v। आप चाहो तो नीचे v मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों का आंसर सही आएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। जो ऊपर मान रहा है उसका प्लस में आएगा और जो नीचे मान रहा है उसका नेगेटिव में आ जाएगा। समझ गए कि नहीं, क्योंकि उसने उल्टा मान लिया ना गलती से। भाई किसी का मन करा नहीं मैं तो नीचे मानूंगा सर, मान लो। जो ऊपर मानेगा उसका आंसर आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड, क्या आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड। जो नीचे मानेगा उसका आंसर आएगा -1। तो उसे ये समझ लेना है कि अच्छा जो मैंने माना है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब मैंने उल्टा मान लिया है। क्लियर है चीज, ठीक है ठीक है। चलिए साहब, तो ये अगर v से जा रहा है तो ये भी कितने जा रहा है v से, ये भी कितने जा रहा है ऊपर v से, क्लियर है। और ये भी कितने जा रहा है ऊपर v से, ये 0 और ये भी 0। तो देखो कितना आसान है, बहुत आसान। इसकी स्पीड कितनी, नीचे की तरफ 3 बढ़ाना चाह रहा है ना लेंथ को, देखो रस्सी की लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है ना, नीचे मतलब बढ़ाना चाह रहा है, तो प्लस में 3। 0 कुछ नहीं करना चाह रहा है, 0 कुछ नहीं करना, 0 क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। v क्या करना चाह रहा है, लेंथ को कम करना चाह रहा है, -v। v क्या करना चाह रहा है, लेंथ को कम करना चाह रहा है, -v। 0 कुछ नहीं, 0 कुछ नहीं, v क्या करना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है, -v = 0। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। ये बढ़ाना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है। लेकिन ये बढ़ाने वाला है और ये कम करने वाले हैं, मिल करके सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि लेंथ ना बढ़ सकती है ना घट सकती है। बोलो समझ में आएगी नहीं, लेंथ ना बढ़ सकती है ना घट सकती है, तो मिलकर सब क्या होने वाले हैं 0। तो आंसर आ गया 3 - 3v = 0, v = 1 मीटर पर सेकंड, यानी ऊपर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई। अरे क्या ये बात पक्की है, क्या मान लूं। चलें आगे और क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से जैसे समझाया है, पक्की बात है। आइए बहुत जरा ध्यान से क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। सपोज करिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया ले लीजिए, चलिए ऐसे ले लीजिए कि ये एक पुली है, इससे ये ब्लॉक कनेक्टेड है, ये वाला एंड फिक्स मान लीजिए, उससे फिर एक ये पुली कनेक्टेड है, ये अपनी जगह फिक्स है इस तरीके से, फिर एक ये ऐसे करके जा रही है, फिर ये ऐसे 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 और ये ऐसे करके ये ऐसे ऐसे ये यहाँ कनेक्टेड है। और कहा गया कि अगर मैं इसको नीचे जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, तो इस वाले ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, आपको करना है, मुझे नहीं करना। वीडियो पॉज कीजिए, फटाफट से ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर आ जाइए सॉल्यूशन में आपको दिखाता हूं कि क्या किस तरीके से होने वाला है। चलिए साहब देखिए फटाफट, मैंने देखे सेगमेंट, पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, चौथा सेगमेंट, पांचवा सेगमेंट, क्लियर है। मैंने मान ली इसकी स्पीड ऊपर है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैंने ऊपर मान ली, जिधर मान रहा हूं मान लो। 0 है इसकी, ये 1 से अगर नीचे जा रहा है तो ये वाला 1 से नीचे जा रहा है, ये वाला भी 1 से नीचे जा रहा है। बोलो समझ में आ रहा है, ये 0। अगर ये v से ऊपर जा रहा है तो ये वाला v से ऊपर जा रहा है, ये वाला v से ऊपर जा रहा है, ये v से ऊपर है तो पुली तो इसी से कनेक्टेड है ना, तो v से ऊपर जा रहा है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये 0 क्योंकि पुली फिक्स है अपनी जगह, और ये भी v से ऊपर जा रहा है। बोलो समझ में आया। देखो अब ये 1 क्या करना चाह रहा है, ये वाला 1 इस वाले सेगमेंट को बढ़ाना चाह रहा है, तो +1 बढ़ाना चाह रहा है। ये वाला 1 इस वाले सेगमेंट को बढ़ाना चाह रहा है, +1। 0 कुछ नहीं करना चाह रहा, 0 कुछ नहीं करना चाह रहा। ये क्या करना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है, -v, यानी 1 +1 फिर -v, कम करना चाह रहा है। ये भी क्या करना चाह रहा है, इस वाले सेगमेंट को देखो v कम करना चाह रहा है, -v, और ये वाले सेगमेंट को -v। बोलो बात समझ में आ रही है। और कुल मिला के 0 होने वाला है, क्योंकि ना बढ़ेगा ना घटेगा, कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये आ गया 2 - 3v = 0, तो v आ गया कितना, 2/3 आ गया क्या, v = 2/3 मीटर्स पर सेकंड। अरे बोलो पक्का समझ में आया क्या, क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कंस्ट्रेंट में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी कंस्ट्रेंट मोशन ही पढ़ेंगे, थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन करेंगे उसमें, क्लियर है ये चीज। चलें आगे।